कि परमेश्वर स्वर्ग से नीचे धरती पर आए, प्रभु यीशु मसीह के रूप में आए वो, और उन्होंने मनुष्यों के बीच मनुष्य बनकर कुर्बानी दी है, अपना पवित्र लहू देकर हमें मोल ले लिया है और हमारे सारे पापों गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया उन्होंने। और आज हमको कभी भी प्रभु यीशु, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात धर्मियों के लिए, अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया। प्रभु यीशु मसीह धर्मी थे, उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, उन्होंने कभी भी किसी को धरती पर किसी को कुछ नहीं कहा, कभी दोष नहीं लगाया, कभी गाली नहीं निकाली। वो धर्मी थे, हम अधर्मी थे। मैं और आप, मेरे लिए और आपके लिए उस धर्मी ने यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने कुर्बानी दी। क्यों कुर्बानी दी? क्योंकि हम पापी थे। जितनी देर तक हमारे नसों में जो पाप वाला ब्लड है वो चल रहा था, हम परमेश्वर को कभी मिल नहीं सकते थे। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह देह धार कर धरती पर आए ताकि हमारे पाप गुनाह साफ हो जाए। हम सभी पापों गुनाहों से साफ हो जाए। जो हमारे रगों में ब्लड है, जो हमारे बड़े, जो बुजुर्ग शुरू से हमारे बड़े हैं और शुरू से हमारे नसों में जो ब्लड आ रहा है, जैसे आदम और हवा के पास से हम लेके चलते हैं तो हम आदम और हवा की औलाद हैं। उन्होंने पाप किया, गुनाह किया, परमेश्वर का हुक्म तोड़ा, वो फल खाया जो नहीं खाना था, इसीलिए हमारे पाप आए थे ब्लड में। सारी दुनिया में फैल गया ब्लड, हर एक मनुष्य अधर्मी हो गया। आज धरती पर कोई कहे कि मैं धर्मी हूं, मैं पापों गुनाहों से साफ हूं, तो वो झूठ बोलता है। क्योंकि जब हमने जन्म लिया था अपनी मां के पेट में से, तो पेट से जन्म लेने से ही हमारे ब्लड में, हमारे नसों में पाप आ गया। और परमेश्वर यानी कि प्रभु यीशु मसीह के रूप में धरती पर इसीलिए आए हैं कि हमारे पाप गुनाह साफ हो जाए। इसीलिए आज बहुत से हमारे भाई बहने विश्वासी जो बन चुके हैं, जो प्रभु यीशु मसीह जी पर निश्चय करते हैं, विश्वास करते हैं, उनके सारे पाप माफ हो गए, गुनाह माफ हो गए, और इसीलिए उनका स्वभाव बदल जाता
जाता है। वो गाली निकालने वाली बहन, वो भाई गाली निकालने वाला वो गाली नहीं निकालता। वो पाप करने वाली बहन, वो पाप करने वाला भाई वो पाप नहीं करता। वो बदल जाता है जब प्रभु यीशु मसीह के घर में आता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, इसीलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों, अधर्मी कौन है? हम अधर्मियों के लिए धर्मी कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अधर्मी हम हैं और धर्मी प्रभु यीशु मसीह है। धर्मी ने पापों के कारण, किसके पापों के कारण? मेरे और आपके पापों के कारण एक बार दुख उठाया, एक बार दुख कटाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए, यानी कि परमेश्वर के पास वो हम पहुंच सके, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और आगे लिखा है, वे शरीर के भाव से तो घात किया गया। प्रभु यीशु मसीह जब मनुष्यों के बीच मनुष्य बनकर आए थे, तो वो हमारी तरह उनका शरीर था और वो शरीर के बीच यहां पे लिखा है घात किए गए। घात यानी कि मारे गए, शरीर के बीच मारे गए प्रभु यीशु मसीह। एक बार और आगे लिखा है, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया, यानी कि प्रभु यीशु मसीह आत्मा के बीच होकर मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। आज उनके कोड़े खाने से, उनके मार खाने से मैंने शिफा पाई है, मेरी फैमिली ने शिफा पाई है, और आप लोगों ने शिफा पाई है, और आपकी फैमिली ने शिफा पाई है। हालेलुया। अब हम देखेंगे 3:19 में क्या लिखा है। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। हाँ, जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पर कुर्बानी दी, तो प्रभु यीशु मसीह को एक कब्र में रखा गया, तो उनका आत्मा वो नीचे गया। किस जगह पे? जिस जगह पे कैदी आत्माओं को कैदी किया हुआ था, जो प्रभु के बीच तो चलते थे, लेकिन उस टाइम मारे गए। परमेश्वर के बीच होकर चलना तो चाहते थे वो, लेकिन वो जब मारे गए तो वो कैदी बन गए। फिर प्रभु यीशु मसीह जब धरती पर वो मारे गए, दफनाए गए, तो जब तीसरे दिहाड़े मुर्दों में से जी उठे, यानी कि उससे पहले ही एक दिन पहले, यानी कि दूसरा दिन, 1 और 2 जब नीचे गए, तो वो कैदी आत्माएं थी, उनको प्रचार सुनाया प्रभु यीशु मसीह ने। वो आत्माएं जो कैदी थी, वो आत्माओं को भी छुड़वाया, प्रचार कर कर उनको छुड़वाया, और उन्हें भी
मुर्दों में से जो आया, यानी कि जिंदा कर लिया, अपने साथ मुर्दों को उठा लिया। हालेलुया। और आज भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत से भाई बहन इस धरती पर मुर्दा है, जिनका आत्मा मरा हुआ है। जब वो प्रचार सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह के घर में आते हैं, तो जब प्रचार को सुनते हैं, तो जब वचन उनके अंदर जाता है, वचन सुनते हैं, और वचन सुनते सुनते उनका आत्मा जो मरा होता है वो जिंदा हो जाता है। हालेलुया। इसीलिए हर एक चर्च में यही कहा जाता है कि वचन को ध्यान से सुनिए। बहुत से भाई बहन हैं वचन को ध्यान से सुनते नहीं है। वो भवन में तो बैठे होते हैं, लेकिन ध्यान कहीं और होता है। वो बैठे तो परमेश्वर के भवन में है, लेकिन सोचे कहीं और गई होती है। कई अपने काम में लगी होती है, कोई अपने रिश्तेदारों के घर में गया होता है। बैठे बॉडी यहाँ पे है, लेकिन माइंड कहाँ पे, दिमाग कहाँ पे लगाया हुआ है, कहीं और। जो विश्वासी पूरी तरह अपना ध्यान, यानी कि अपनी बुद्धि, अपना मन पूरी तरह वचन की तरफ लगाता है, वो आजाद होता है, वो फ्री होता है। जैसे वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जब मारे गए तो दूसरे दिन उन मुर्दों के पास गए जो मरे थे, वो कैदी थे, उनको प्रचार किया तो वो बचे, वो मुर्दों में से जी उठी। और आज भी वही काम है, आज भी यही है। प्रभु यीशु मसीह का जो वचन सुनता है, उनका आत्मा जो मरा हुआ है, वो आत्मा जिंदा होता है, जिंदा। हालेलुया। कई तो आपने देखा है, कई नए नए आते हैं ना, वो बैठ नहीं सकते, वो भागते हैं बाहर। वो कहते जल्दी जल्दी निकलो, मैं कहाँ आ गया। क्यों उसको तालियां पड़ रही है, क्यों यहां से निकलना चाहता है वो? क्योंकि वचन को सुनना नहीं चाहता। क्यों वचन को सुनना नहीं चाहता? क्योंकि वो अभी उनके अंदर पाप है, अभी उनके अंदर पाप भरा हुआ है। जब वचन पाप को टच करता है, उस मनुष्य को पाप टच करता है, उस बेटी को टच करता है, तो उसको आग लगती है, उसको गालियां पड़ती है, यहाँ से मैं निकलूं, मैं कहाँ आ गया, मैं भवन में आ गया, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ निकलूं। उसको घबराहट होती है, मैं निकलूं यहाँ से। जो ढीठ होकर बैठ जाता है, जो ढीठ होकर बैठता है परमेश्वर के भवन में, उसको ढीठ बढ़ना पड़ता है, ढीठ। जब वो ढीठ होकर बैठता है तो परमेश्वर का वचन उसके अंदर जाता है, और जब उसके अंदर वचन जाता है तो उनके पाप साफ होते हैं, उनके गुनाह साफ होते हैं। और बस थोड़ा होली धीरे उनके पाप साफ होते जाते हैं। वो जैसे सुनता रहता है वचन, जैसे आता रहता है, उसके पाप साफ होते हैं, गुनाह साफ होते हैं। उनके अंदर से जितनी भी बनी हुई बीमारियां, डर बनाकर बैठी हुई है बीमारियां, वो भी खत्म होती है, पाप भी खत्म होते हैं, गुनाह भी खत्म होते हैं, हर शराब खत्म होते हैं। वो बिल्कुल पाक और साफ हो जाता है वो मनुष्य। हालेलुया। ध्यान से
सुनना परमेश्वर का वचन। ये परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी को चेंज करेगा, आपको बदलेगा। हालेलुया। आगे देखेंगे 3:20 में क्या लिखा है। जिन्होंने उस पर बीते समय में आज्ञा ना मानी, हाँ आगे, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज तरकर ठहरा रहा और वह जहाज बना रहा था, उसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है, पुराने समय में परमेश्वर ने जब ये सृष्टि को उत्पन्न किया, ये सब कुछ बना दिया, मनुष्यों को बना दिया, तो मनुष्य बहुत धरती पर नजर आने लगे। और वचन में लिखा है पवित्र बाइबल में, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में जब हम देखते हैं 6 बार उसकी पहली आज्ञा, तो वहां पे लिखा है, हम देख ही लेते हैं पढ़कर। हाँ, पहली पुस्तक पुराना नेम, उसमें लिखा है जब जल प्रलय आई थी, जब परमेश्वर को गुस्सा आया था मनुष्यों के ऊपर, जब धरती पर पाप फैल चुका था पूरी तरह, बहुत सारा पाप नजर आ रहा था, तो परमेश्वर को गुस्सा आया। तो फिर परमेश्वर ने क्या किया, हम पढ़कर देखेंगे। हाँ देखिए, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे, हाँ, और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के हाँ, पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिसको चाहा उससे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और उनके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पुराने समय में जब धरती पर मनुष्य बढ़ने लगे, तो मनुष्यों के घर में लड़कियों ने, औरतों ने जन्म लिया। तो कहते कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की लड़कियों को देखा कि बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। तो परमेश्वर के पुत्रों ने उनसे शादी की, जो जो अच्छी लगी उनके साथ शादी रची, और जो उनके बीच से बच्चे हुए वो सूरवीर हुए, जाति की ताकतवर हुए। परमेश्वर ने कहा, जो मनुष्य वो तो एक शरीर है, लेकिन जो आत्मा परमेश्वर ने दिया था पहले, जैसे एज यानी कि उम्र परमेश्वर ने मनुष्यों की, जैसे पहले मनुष्य थे 969 साल, 969 सदी एक मनुष्य की एज थी। लेकिन परमेश्वर ने पापों को देखकर, मनुष्यों के पापों को देखा,
धरती पर, और पापों को देखकर परमेश्वर ने मनुष्य की उम्र 120 साल कर दी। 100 है, यहाँ पे ताड़ी नहीं है, सोच के ताड़ी नहीं। अरे उम्र घटाई है मनुष्य की, बढ़ाई थोड़ी है। कहा 969 सदी का एक मनुष्य होता था, फिर मरता था। अब 120 साल। मैं तो कहता हूँ इतने हमारे धरती पर हमारे भाई बहन पाप में लगे हुए हैं, 120 साल भी निकालते नहीं है। पहले ही जयमसीदी करके चले जाते हैं, पहले चले जाते हैं छोटी एज में। लेकिन जेकर हम पापों गुनाहों को छोड़कर परमेश्वर के वचन को मानते हुए चले, परमेश्वर के हुक्मों पर चले, विधियों पे चले, तो फिर हमारी उम्र पवित्र बाइबल के मुताबिक बढ़ सकती है। 120 साल तक हम जिंदा रहेंगे। जेकर हम पाप करेंगे, गुनाह करेंगे, तो पापों के बीच होकर चलते रहेंगे, तो फिर उम्र पता नहीं बाद में कब कितनी रहेगी किसी की, उसका कोई पता नहीं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन आपको समझा रहा है सभी को कि परमेश्वर को गुस्सा कब आता है। कब आता है गुस्सा? जब मनुष्य, यानी कि ये धरती पर परमेश्वर के हम सभी बेटे बेटियां हैं, जब हम पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, तब परमेश्वर को गुस्सा आता है। तो गुस्से में फिर परमेश्वर ने क्या किया, आगे हम देखेंगे। हाँ देखिए, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। हाँ, किसकी बुराई बढ़ गई? मनुष्यों की बुराई, यानी कि पाप में बढ़ चुके हैं। तो फिर परमेश्वर क्या कह रहे? और उनके मन में, मन के विचार में, हाँ, जो कुछ उत्पन्न होता है, हाँ, वह निरंतर बुरा ही होता है। जो भी वो सोचते हैं वो बुरा ही सोचते हैं। परमेश्वर ने देखा मनुष्यों को, इनके अंदर जो अंदर की सोच है, इनकी कैसी सोच है? बुरी सोच है। भाई भाई को, बहन बहन को, बाप बेटे को, पति पत्नी को, बड़ों को, कोई एक दूसरे का लिहाज नहीं। बस माइंड चल रहा है मशीनरी की तरह, और पाप भरा हुआ है। सोच रहे हैं मैं अपनी बहन का बुरा कर दूं, बहन कह रही मैं भाई का बुरा कर दूं, पत्नी कह रही है कि ये मेरा पति, वो पति कह रहा है ये मेरा पति, यानी कि बाप कह रहा है ये मेरा बेटा, ओ बेटा कह रहा है ये मेरा बाप। मर जाए ना तो सारी प्रॉपर्टी किसकी? मेरी हो जाए। आज बुरी सोचें लेकर मनुष्य चल रहा है। वो बुरी सोचें कौन देखते हैं? परमेश्वर। परमेश्वर कहते हैं मैं तेरे बोलने से पहले जानता हूं तेरे अंदर क्या है, तू सोच क्या रहा है, तू कहना क्या चाहता है। परमेश्वर हर एक के नाम को जानते हैं, बच्चे से लेके जवान, बूढ़े, बुजुर्ग, सभी का नाम जानते हैं परमेश्वर। पूरी लिस्ट है मेरे परमेश्वर के पास। और आज बहुत से भाई बहन हैं, पाप मीठा लगता है, हर एक को पाप मीठा लगता है, बुराई
अच्छी लगती है। बाप इतना मीठा लगता है, शहद से भी ज्यादा मीठा। कहते हाँ, इसमें आनंद है, ये बढ़िया है जिंदगी में। उसको ये नहीं मालूम जो तू आनंदित समझ रहा अपने आप को, तू आनंदित नहीं है। आगे वाला टाइम देख जरा, आने वाला टाइम देख। तू आनंदित कह रहा ना, तू देख आगे वाला टाइम, तू देख मेरी बहन आगे वाला टाइम, तू देख मेरे भाई आगे वाला टाइम। आनंदित मत हो, पाप करते हुए चलते हुए आनंदित मत हो। आगे वाला टाइम सोच कौन सा आने वाला है। जब इंसान परमेश्वर के हुक्म को मानता हुआ चलेगा, परमेश्वर के वचन को मानता हुआ चलेगा, उसका आने वाला टाइम वो बढ़िया हो सकता है। आने वाला टाइम बढ़िया हो सकता है। बहुत से हमारे भाई बहन हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं, हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन जब समय आएगा, टाइम आएगा, तो उसका जो कहते बोगे वो काटोगे। जब जो बोया जाएगा वो काटोगे। आज बहुत से माँ बाप के कहने का नहीं है बच्चे, जब उनका समय आएगा बच्चों का, जब उनके बच्चे होंगे तो वो भी नहीं कहना मानेंगे, वो भी नहीं कह मानेंगे। वो कहेंगे नहीं, हम नहीं मानेंगे। क्योंकि माँ बाप का कहना, जब कोई नहीं मानता तो उनके आगे बच्चे भी माँ बाप का यानी कि उनका कहना नहीं मानते। कहते जो बोया है वो काटो। जब हम अनाज्ञाकारी वाला बीज बो रहे हैं अपने माँ बाप के साथ, दर्दी वाला माँ बाप, जब अनाज्ञाकारी वाला बीज हम बो रहे हैं अपने परमेश्वर के साथ, हम उनका वचन पढ़ते नहीं, हम सुनते नहीं, उनके हुक्मों पे चलते नहीं। अरे क्या काटोगे, क्या काटोगे? अनाज्ञाकारी वाला बीज ही काटोगे आप। जो बोगे वो काटोगे आप। आज बहुत से भाई हैं वो गलत चल रहे हैं, बहुत से बहनें हैं वो गलत चल रही हैं। अपने पति को छोड़कर दूसरी पति को देख रही है, और जो पति है अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी पत्नी को देख रही है। परमेश्वर क्या कहते हैं, वचन क्या कहता है? जो तेरी पत्नी है वो तेरी हड्डी की हड्डी है, तेरे मांस का मांस है, वो तेरी है, वो किसी की नहीं है। अपनी हड्डी को दे, दूसरी की हड्डी को मत दे। लेकिन इंसान सोचता है नहीं, ये तो समय आएगा, टाइम आएगा, सजा है, सजा है उसकी, यहीं पे वहीं पे भी, यहीं पे भी। जब हम किसी औरत को, किसी की औरत को हम देखेंगे, किसी की बहन को देखेंगे, तो हमारी घरवाली भी किसी और को देखेगी, हमारी बहन भी किसी और को देखेगी। जब हम किसी की हड्डी को लेके हम घूमेंगे तो हमारी हड्डी और कोई लेके घूमेगा, हमारी हड्डी और कोई लेके घूमेगा। जो जो बोगे वो काटोगे। अपनी हड्डी का ध्यान रखिए, किसी की हड्डी को मत देखिए, अपनी हड्डी को नजर करिए। वो पिल्लर है, मैंने बताया था वो पिल्लर है, वो घर का पिल्लर है,
पिलर है। जब पिलर निकल गया ना तो मकान जाने की। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, आपको कुछ समझा रहा है वचन। आगे हम देखेंगे क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया। परमेश्वर पछताए। किसको पछतावा आया? इतने बड़े परमेश्वर को पछतावा आ गया। किसका पछतावा? मनुष्य का। धरती पर हम लोग, हमने अपने परमेश्वर को पछतावा दिया। क्यों दिया? पाप करके, गुनाह करके पछतावा दिया। आज परमेश्वर हमें बचाना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के राही। और आज प्रभु यीशु मसीह पर कोई नेचा नहीं करना चाहता, विश्वास नहीं करना चाहता। विश्वास करते हुए विश्वासी फिर भी विश्वास नहीं करते। आए हुए चर्च में फिर भी आराम से बैठते नहीं है, सुनते नहीं है कि आज का वचन मेरे से क्या बात कर रहा है। जितनी देर तक हम ध्यान नहीं लगाएंगे उतनी देर तक क्या हम बच सकते हैं? अरे ध्यान लगाना पड़ेगा परमेश्वर के वचन की तरफ। नहीं तो परमेश्वर को जैसे पुराने हमारे बुजुर्गों ने पछतावा दिया, ऐसे आज भी हमारे भाई बहन चर्च में आते हुए फिर भी पछतावा दे रहे हैं अपने परमेश्वर को। वो पछताए परमेश्वर किसकी खातर? अरे हमारे भाई बहन जो पाप करते, गुनाह करते हैं। आज आपसे वचन बात कर रहा है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और वह मन में अधिक खेदित हुआ। बहुत ज्यादा पछताए वो अपने मन में कि मैंने मनुष्य को बनाया और मनुष्य पापी ठहरा धरती पर। और आज मैं आपको ये कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जो कोई पाप कर रहा है, भाई जेकर कोई बहन पाप कर रही है तो पाप से मुड़ो, वापस आ जाओ और परमेश्वर के हुक्मों को पूरा करने की कोशिश करो। परमेश्वर के घर में पूरे टाइम पे आना शुरू करो, आशीष लो, बरकत लो और घर में प्रार्थना करो। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत देंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आप लोगों से बात कर रहा है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आगे परमेश्वर ने उन लोगों को उस टाइम जिन्होंने पाप किए थे, गुनाह किए थे, उसे मारने की कोशिश की। फिर परमेश्वर ने कहा मैं सभी मनुष्यों को खत्म कर दूंगा। जितने भी रेंगने वाले जानवर हैं, पंछी हैं, उड़ने वाले, पानियों में रहने वाले, सभी को मैं खत्म कर दूंगा, मार दूंगा मैं सभी को। तो परमेश्वर का ध्यान अपने दास नूह पर गया। एक परमेश्वर का दास था नूह नबी, और उनकी घरवाली थी, 3 लड़के थे, 3 बहुएं थी, 8 मेंबर थे। तो परमेश्वर ने उसको कहा कि तू ऐसा कर, एक जहाज बना ले लकड़ का, उसकी लंबाई चौड़ाई बता दी उसको, उसमें जितने भी कमरे बनाने थे वो भी बता दिए,
ले ले, जानवर, निकलने वाले जानवरों का, उड़ने वाले सभी दो दो को बीच में बैठा ले। तो उस जगह पे जो लोग थे वो उनका मजाक उड़ा रहे थे नूह नबी का। उसको कह रहे थे, कहते इतना बड़ा जहाज बना रहा है, क्यों बना रहा है? कहते कि मेरे परमेश्वर ने कहा है यहाँ जल परलो आने वाली है। और कहते सूरज निकला हुआ है, धूप निकली हुई है, तू कैसे कह रहा है जल परलो आने वाली है? मैं आपको ये बताना चाहता हूं, वो लोग हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। आज भी बहुत से हमारे भाई बहन हैं जो परमेश्वर के दास का कभी कभी मजाक उड़ाते हैं, देखा है। और परमेश्वर का वचन कहता है तू हंसता है तू रोएगा, तू रोएगा, तू हंस रहा है ना, तू रोएगा। जब जब जल परलो आई, ऊपर से भी पानी आ रहा है, आकाश से, नीचे से धरती से आ रहा है। और पवित्र बाइबल में लिखा 40 दिन लगातार पानी आया और बड़े बड़े पहाड़ डूब गए, ऊंचे ऊंचे पहाड़ डूब गए और जहाज पूरी तरह ऊपर उठने लगा और उसके सारे बुए परमेश्वर ने खुद बंद किए। पवित्र बाइबल में लिखा है परमेश्वर के हाथ का बंद किया हुआ बुआ कोई खोल नहीं सकता और उसका खोला हुआ बुआ कोई बंद नहीं कर सकता। और ऐसे ही वो लोग नूह नबी को आवाज देने लगे जब डूबने लगे, नूह हमें बचा ले, बचा ले, बचा ले, आवाज दे रहे हैं बचाओ बचाओ, क्योंकि पानी आ रहा था, पानी ऊंचा ऊंचा जा रहा था और डूब रहे थे लोग, जानवर मर रहे थे जो रेंगने वाले थे, पंछी जानवर जो पानी में रहने ले इधर उधर सब मर रहे थे। और वो आवाज दे रहा है बचाओ, और वो समा फिर आने वाला है, बीच में अंत का समा आएगा। ऐसे ही होगा जो पाप गुनाह को छोड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह अपने दूतों के साथ आएंगे, घोड़े पे सवार होकर और आकाश में नजर आएंगे और उनको लेके जाएंगे जिन्होंने पाप को छोड़ दिया, गुनाह को छोड़ दिया। और नीचे वो रहेंगे, वो पापी वो कहेंगे बचाओ बचाओ बचाओ, हमें भी ले जाओ। वो प्रभु कहेंगे हे प्यारो, मैं आपको नहीं जानता, तुम कौन हो? हालेलुया। तो नूह नबी वो अंदर से कह रहा था भाई मैंने आपको पहले कहा था, आपने बात नहीं मानी। आज मैं भी कहता हूं आप लोगों को, विश्वासियों, प्रार्थना करनी शुरू कर दीजिए, वचन पढ़ना शुरू कर दीजिए, परमेश्वर के हुक्म को मानना शुरू कर दीजिए। वो समय वो टाइम पता नहीं कब आने वाला है, उसका टाइम कोई पता नहीं कब आएगा और बाद में कोई समय नहीं, कोई टाइम नहीं मिलेगा। आज समय है, आज मौका है, अपना जीवन प्रार्थना वाला कीजिए, अपना जीवन वचन पढ़ने वाला कीजिए और पूरे हुक्मों को मानना शुरू कीजिए। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जो बोओगे वो काटोगे। जब आप खेतों में मैंगो का बीज बोओगे तो मैंगो निकलेगा, जब गन्ने का बीज बोओगे तो गन्ना उगेगा। जब आप धन का बीज बोते हो तो धन, आप धनी होते हो, धन परमेश्वर देते हैं।
जब आप पापों का बीज बोते हो तो पापों के बीज जकड़े जाते हो, क्योंकि वही आपके लिए बीज है, वही आपको जकड़ लेता है पूरी तरह। पाप करने वाले की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो दुष्ट उनकी बुद्धि पे कब्जा करता है, पापी के उनके मन पे कब्जा करता है, उनकी बॉडी पे कब्जा करता है, वो बीमारियों में जकड़ा जाता है। आज समय है, आज हमारे पास मौका है, आज हम अपने पापों गुनाहों को छोड़ते हुए, परमेश्वर से क्षमा मांगते हुए, आज हम एक नेम कर लें कि परमेश्वर आज के बाद हम पाप नहीं करेंगे, गुनाह नहीं करेंगे, आज के बाद हम आपके हुक्मों पे चलेंगे, आपके विधियों पे चलेंगे, आपके राहों पे चलेंगे। ये हम वादा कर रहे हैं। आज हर एक बेटा बेटी वादा कर ले कि परमेश्वर हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे और आपके हुक्मों विधियों को पे चलते रहेंगे। हालेलुया। तो आगे हम देखेंगे पहला पत्रस 3:21, वही पहले जो हमने याद करवाई थी, वही याद में आ जाइए। पहला पत्रस 3 उसकी 21 आयत। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा, हाँ, उसी पानी का जो परमेश्वर की बात मानते हैं, जो परमेश्वर के साथ चलते हैं। नूह नबी ने बात मानी, अपनी फैमिली को लिया, 8 मेंबर बचे थे उस टाइम, बाकी के सारे धरती पर जितने मनुष्य थे, लेडीज जेंट्स थे, सब मर गए थे और 8 लोग बचे थे। नूह और नूह की पत्नी और 3 बेटे और 3 बहुएं, उनका बपतिस्मा। हाँ, आगे। यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा हाँ, अब तुम्हें बचाता है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह आप मुर्दों में से जी उठे हैं, अब आपको बचाता है, मेरे को बचा रहा है प्रभु। हालेलुया। हाँ जी। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है। हाँ, ये मत इंसान सोचे कि जब हम पानी से बपतिस्मा लेते हैं तो हमारी मैल धुल जाती है ऊपर से, नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से, हाँ, शुद्ध विवेक से, ये हृदय, ये जो अशुद्ध है ये शुद्ध हो जाता है। ये पापी हृदय, ये पापी बॉडी, ये पापी माइंड, ये बपतिस्मा लेने से ये साफ होता है, हृदय साफ होता है, मन साफ होता है। आगे। शुद्ध विवेक से, हाँ, परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। हाँ, आगे। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया। हाँ, कौन बैठा? प्रभु यीशु मसीह। किस परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठे? जो दुनिया के मालिक है परमेश्वर। एक परमेश्वर है, दुनिया का मालिक एक है, वो एक परमेश्वर। पवित्र बाइबल में उसका नाम यहोवा परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर के दाहिने हाथ जाकर बैठ गए। क्यों परमेश्वर ने अपने दाहिने हाथ बढ़ाया? क्योंकि आज्ञाकारी की है परमेश्वर की, हुक्मों की, अपने पिता की आज्ञाकारी की, तो परमेश्वर ने अपने दाहिने हाथ बढ़ा लिया। आगे। और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए हैं। हाँ, स्वर्गदूत भी मेरे प्रभु यीशु मसीह के अधीन है, मेरे प्रभु यीशु मसीह के अधीन है। जब मेरे प्रभु यीशु मसीह जो भी कहते हैं वो स्वर्गदूत करते हैं। वो स्वर्ग में रहने वाले स्वर्गदूत, सभी स्वर्गदूत मेरे प्रभु यीशु मसीह के अधीन है। यहाँ पे लिखा है
और जितने भी अधिकारी हैं सारे प्रभु यीशु मसीह के अधीन कर दिए हैं। मेरे प्रभु और आपके प्रभु के अधीन है स्वर्गदूत और हर एक अधिकारी जो स्वर्ग में है। वो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के अधीन कर दिया है स्वर्गदूतों को भी। जब आपका प्रभु और मेरा प्रभु स्वर्गदूतों और अधिकारियों को अधीन कर दिया परमेश्वर ने, अधिकारियों को, स्वर्गदूतों को प्रभु यीशु मसीह के, तो क्या आप बेटे बेटियां बनकर अपने अपने पिता के अधीन नहीं हो सकते? क्या अपने प्रभु के अधीन नहीं हो सकते? इतने बड़े बड़े स्वर्गदूत, इतने इतने बड़े अधिकारी अधीन हो गए प्रभु के, क्या आप क्यों नहीं हो सकते? आप भी हो जाइए अधीन। आज के बाद अपनी गलत जो सोच सोचते हो, गलत सोच सोचते हो, वो सोचना बंद कर दीजिए। क्या सोचने से क्या होगा? पवित्र बाइबल में लिखा है कोई मनुष्य क्या अपने चिट्टे वाल को यानी कि व्हाइट वाल को ब्लैक वाल कर सकता है? नहीं। ओरिजिनल में कह रहा हूं, ओरिजिनल। वैसे कलर लगा लेते हैं आज हम तो ब्लैक कर लेते हैं, व्हाइट को ब्लैक कर लेते हैं, लेकिन मैं कहता हूं ओरिजिनल को कर सकता, एक बाल को व्हाइट को ब्लैक कर सकता है। लेकिन जहां पे एक ने किया है यहां पे हुआ है चर्च में, किसी ने किया है, वो लेडीज 75 की है, 75 साल की है, वो यहाँ पे बैठी हुई है और उसने किया है और उसके बाल उसने आप नहीं किए, मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु ने किए हैं, ओरिजिनल किए हैं। जब वो आई थी तो बिल्कुल व्हाइट थे, व्हाइट सफेद थे, बिल्कुल दूध की तरह, ऐसे आगे से व्हाइट। और जब प्रभु ने उसको चंगा किया, उसको चला नहीं जाता था, घर से बेड से बाथरूम तक नहीं जाया जाता, लेकिन आज पैदल चलकर आ रहे हैं चर्च में, अपने घर से पैदल आते हैं, पैदल जाते हैं, और आंखें भी कमजोर थी, आंखों की रोशनी पड़ी और उनकी हड्डियों में ताकत आई, मांसपेशियों में ताकत आई, बहुत से रोग छोड़ के चले गए। शैतानी ताकत उसको सोने नहीं देती, उसकी फैमिली को परेशान करती, उसको परेशान करती, शैतानी ताकत भी उसको छोड़ के गई है। और परमेश्वर ने आज उसके जो दूध की तरह बाल थे व्हाइट ब्लैक कर दिए, ओरिजिनल बिल्कुल ओरिजिनल। ये देखो मेरी अभी इतनी एज नहीं है, मेरा बाल जहाँ पे व्हाइट हो गए, यानी कि जहाँ पे ये इसको क्या बोलते हैं पंजाबी झुपरपट्टी, है ना, हालेलुया। तो ये व्हाइट हो गया, इतनी एज नहीं है उनकी, 75 है। लेकिन मैं कहता हूँ जब आई थी वो लेडीज, वो परमेश्वर की दासनी आई थी, उसके यहाँ से भी व्हाइट थे, यहाँ से भी व्हाइट थे, लेकिन मेरे परमेश्वर ने यहाँ से ब्लैक कर दिए और यहाँ से भी व्हाइट कर दिए, ब्लैक कर दिए। हालेलुया। व्हाइट नहीं किए, मैं बोल देता हूँ फिर दोबारा, व्हाइट से ब्लैक कर दिए। हालेलुया। कौन कर सकता है ऐसा काम? हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। और आज के बाद जेकर आप चाहते हो मेरे बीच, मेरी फैमिली के बीच चमत्कार हो, तो आज के बाद अपने मन को बना लीजिए कि मैं किसी का बुरा नहीं सोचूंगा। मैं अपने रिश्तेदार का, अपने भाई बहन का, मम्मी का, पापा का, रिश्तेदार का, किसी का बुरा नहीं सोचूंगा। मैं आज के बाद
मैं नम्र दीन हो जाऊंगा, मैं कोमल और मन का गरीब हो जाऊंगा। और जब आप ऐसा सोचोगे, पापों गुनाहों को छोड़ते हुए, सारे पापों को छोड़ दीजिए। नशा पीने वाले जो लोग हैं यहाँ बैठे हुए, नशा छोड़ दे, नशा छोड़ दे। व्यभिचार करने वाला व्यभिचार छोड़ दे। वो माड़ी सोच सोचने वाला माड़ी सोचों को छोड़ दे और प्रभु की तरफ ध्यान लगाओ। देखो आपके काम क्यों नहीं होते, क्यों नहीं होते आपके काम? सारे काम होंगे आपके। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आपका वचन आपकी जिंदगी में बदलाव लेके आया है और धरती की कोई ताकत इसको चेंज नहीं कर सकती। आप बदल चुके हो और आज के बाद आपकी मैं गवाहियां सुनूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से।